नए लोगों के लिए नौकरियों के ढेरों मौके निकलने वाले हैं। कहां मिलेंगी नई नौकरियां और कंपनियों को कैसे लोगों की तलाश है, जानने के लिए चलते हैं हमारी संवाददाता छवि डंग के पास। थैंक यू स्मृति। अगले 3 महीने में रिटेल और एफएमसीजी सेक्टर में सबसे ज्यादा नौकरी के मौके निकलेंगे। टीमलीज सर्वे के मुताबिक अक्टूबर से दिसंबर के दौरान रिटेल और एफएमसीजी में नौकरियां बढ़ेंगी, जबकि आईटी सेक्टर में भर्ती की रफ्तार धीमी होगी। हालांकि नई नौकरियां ज्यादातर नए लोगों को मिलेंगी। इन 3 महीनों में पिछले 3 महीने के मुकाबले 4% ज्यादा नौकरियां मिलेंगी। और इस सर्वे और जॉब मार्केट पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं टीमलीज की वीपी संगीता लाला। संगीता, वेलकम। सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि एंट्री लेवल पर किस तरह की आप ग्रोथ देख रही हैं और किन सेक्टर्स में हम देखेंगे कि जहां एंट्री लेवल के लोगों के लिए हायरिंग के मौके बढ़ेंगे? आजकल ये जो नेक्स्ट क्वार्टर की बात चल रही है उसमें ज्यादातर सर्वे के मुताबिक लग रहा है कि एंट्री लेवल पे ही हायरिंग होगी, लेकिन ये सारे के सारे सेक्टर्स में नहीं। प्राइमरीली रिटेल, एफएमसीजी, टेलीकॉम और ब्लू कॉलर सेक्टर पे मैं रीजन भी आपको बताती हूँ क्योंकि अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है। इट्स प्योरली रियली अ फेस्टिव एंड अ सीजनल डिमांड दैट इज कमिंग इन। सो टिपिकली रिटेल, एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज को लग रहा है कि मुझे इन शॉप प्रमोटर्स चाहिए, सेल्स प्रमोटर्स चाहिए, रिटेल सेल्स लोग चाहिए, इसीलिए उनको लग रहा है कि रिटेल, एफएमसीजी, कंज्यूमर्स में हायर करना चाहिए। और एक और सेक्टर जिसमें ग्रोथ आ रहा है एंट्री लेवल सेगमेंट में, वो है ब्लू कॉलर सेगमेंट में। टिपिकली जो हम बोलते हैं आईटीआई वाले, वोकेशनल डिप्लोमा स्टडीज वाले, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग में काफी ग्रोथ दिख रहा है, बोथ इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट एंड इन टर्म्स ऑफ अ बिजनेस आउटलुक। जहां पे प्लांट का प्रोडक्शन चालू फिर से हो रहा है इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज्ड ऑर्डर्स एंड प्रोडक्शन वॉल्यूम्स, विच इज वाई एंट्री लेवल पे लग रहा है कि वहां पे सीजनल डिमांड की आप बात कर रही हैं, इसमें क्या ये माना जाए कि टेम्प लेवल पे आप कह रही हैं कि जॉब ज्यादा खुलें? क्योंकि जब आप शॉप फ्लोर प्रमोशन के लिए बात कर रही हैं रिटेल और एफएमसीजी में, तो क्या ये टेम्प्स होंगे या परमानेंट बेसिस पे नौकरियां मिलने वाली है? मेजॉरिटी टेम्पररी हायरिंग, क्योंकि देखा जा रहा है कि नॉट ओनली टीमलीज के तरफ से बट ओवरऑल इंडस्ट्री नॉर्म से ऑलरेडी ये डिमांड आने लगा है हमारे तरफ, इन द सेंस दैट कंपनीज, आवर क्लाइंट्स आर ऑलरेडी कमिंग टू अस विथ डिमांड्स लाइक गिव मी अ 3 month और अ 4 month रिक्वायरमेंट इन शॉप प्रमोटर्स, गिव मी अ वीकेंड टेम्पिंग। ये वीकेंड टेम्पिंग जो होता है ये मैक्सिमम आता है ऐसे सीजन्स पे जब दिवाली, दशहरा, न्यू ईयर के टाइम पे, जहां पे कॉलेज स्टूडेंट्स की चाहत होती है और बेसिकली टिपिकली फ्रेशर्स, क्लास 12, ग्रेजुएट फ्रेशर्स, बीकॉम, बीए काइंड ऑफ फ्रेशर्स, तो ये टिपिकली शॉर्ट टर्म। ओके, अक्टूबर टू दिसंबर हम जिस क्वार्टर की अभी बात कर रहे हैं, क्या आप एक ब्रॉड फिगर मुझे बता सकती हैं? अगर हम टेम्प्स की भी सिर्फ बात करें रिटेल एफएमसीजी में, कितने लोगों के लिए यहाँ नौकरी के मौके होंगे? जो आप टेम्प्स, आपके पास काफी क्लाइंट्स, क्योंकि आप कह रहे हो आप सबसे बड़ी कंपनी है टेम्प प्लेसमेंट्स में अगर देखें तो। It's huge. हमारी I think हमारे जो टॉप 3 क्लाइंट्स है जिनका डिमांड है इन टर्म्स ऑफ रिटेल, एफएमसीजी एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल, ये 3 क्लाइंट्स मिला के पूरा पैन इंडिया में इनका रिक्वायरमेंट्स एटलीस्ट 2-3 हजार मिनिमम हमारे पास आई है। एंड दिस इज ऑल अक्रॉस इन टर्म्स ऑफ मेट्रो सिटीज बताओ या टियर 2, टियर 3 सिटीज, सारे जगह पे इनको 3-4 महीने के लिए लोग चाहिए। ओके, मिड लेवल की जब हम हायरिंग की बात करें, उसमें आपके सर्वे के मुताबिक थोड़ा धीमा हो गया है, इसमें कब तक पिकअप आने की उम्मीद है? कि अगले क्वार्टर में उम्मीद करें